Hello guys, how are you all? I hope that you all will be fine. Myself Jiten Singh, Jitu sir. Today I am going to teach you about the topic noun. What are nouns, kinds of nouns, types of nouns. Then first of all we will know what are noun. So guys, you can see that broadly speaking, a noun is a word that functions as a name of a thing, person or place। यानी कि स्पष्ट या साफ साफ कहा जाए तो नाउन एक नेम है, या तो किसी वस्तु का, या किसी स्थान का, या किसी व्यक्ति का। However, the term things includes living creatures, actions, qualities, state of existence and ideas। यानी थिंग वे चीज़ें हैं जैसे कि लिविंग क्रीचर यानी सजीव प्राणी, मोहन सोहन, राधा गीता सीता, काव डॉग। एक्शंस में आते हैं हमारे वर्क जैसे कि कवार्डिस, ऑनेस्टी। क्वालिटीज़ में आता है। तो साफ साफ कहा जाए तो वे सभी वस्तुएं जिनका कोई न कोई नाम है उन्हें नाउन कहा जाता है। यदि आपसे डेफिनेशन के बारे में पूछा जाए तो आप स्पष्ट रूप में नाउन की डेफिनेशन में इतना मेंशन कर सकते हो। अ नाउन इज अ वर्ड दैट फंक्शंस एज अ नेम। अ नाउन इज द फंक्शंस। A noun is a word that functions as a name। ये है नाउन की डेफिनेशन। यदि आप और शॉर्ट में चाहो तो हम कह सकते हैं ऑल थिंग्स दैट हैव a name are called nouns। यानी वे सभी वस्तुएं या व्यक्ति या स्थान जिनका कोई नेम है वो सभी नाउन में आ जाती हैं। और शॉर्ट में कहा जाए गाइस तो ऑल नेमिंग थिंग्स आर नाउन। ये हो सकती है नाउन की डेफिनेशन गाइस। और यदि और शॉर्ट में कहा जाए तो ऑल द सराउंडिंग आर कॉल्ड नाउन। तो गाइस आपने समझा होगा कि नाउन की डेफिनेशन क्या है। अब चलते हैं कि ये नाउन आखिर हैं क्या। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं बॉय, पोस्टमैन, वोमैन। ये सभी पर्सन के नेम हैं, तो ये सभी हो गए नाउन।
टेम्पल, हाउस, रिवर ये प्लेस हैं, ये भी हो गए नाउन। डॉग, बर्ड, मशरूम ये लिविंग क्रीचर हैं। एक्सरसाइज, फ्लाइट ये एक्शन हैं। डीपनेस, सिंपैथी, ऑनेस्टी क्वालिटीज़ हैं। स्लीप, हीट, स्टमक ये स्टेट ऑफ एक्साइटेंस हैं। परफेक्शन, इम्पॉसिबिलिटी ये आइडियाज़ हैं। तो गाइज वे सभी चीज़ें या व्यक्ति या स्थान के नाम नाउन कहलाते हैं। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ नाउन्स पर। द मेन टाइप्स ऑफ नाउन्स आर 5 होते हैं गाइस। सबसे पहले हम काइंड्स ऑफ नाउन पर चलते हैं। काइंड्स में फर्स्ट आता है प्रॉपर। फर्स्ट नंबर होता है प्रॉपर नाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड आता है कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। थर्ड नंबर आता है कलेक्टिव नाउन, जिसको हिंदी में कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 आता है मैटेरियल नाउन। और फिफ्थ आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो गाइज ये 5 होते हैं हमारे नाउन। अब हम 1 बाय 1 इनके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट नंबर होता है प्रॉपर नाउन। तो गाइस प्रॉपर नाउन का मीन्स है, आपको एक शॉर्ट रूप में बता दूं, प्रॉपर नाउन वे नेम हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को पर्टिकुलर दिए जाते हैं, यानी किसी स्पेशल व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम होता है। जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं एग्जाम्पल में मोहन। ये मोहन किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नेम है। सीता पर्टिकुलर गर्ल का नेम है। आगरा ये किसी प्लेस का नेम है। ऑनेस्टी ये एक फीलिंग है, ये भी ऑनेस्टी फीलिंग्स का नेम है। तो गाइस जो स्पेशल पर्टिकुलर एक नेम होता है उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आता है कॉमन नाउन। गाइस कॉमन नाउन वे नाउन्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उस पूरे जाति के लिए यूज होता है। जैसे कि अभी मैंने प्रॉपर नाउन में आपको एग्जांपल दिया था मोहन, तो मोहन किसी एक स्पेशल बॉय के लिए यूज हुआ है। लेकिन जब हम मोहन के स्थान पर बॉय का यूज करेंगे तो बॉय मोहन भी है, सोहन के लिए भी है, रोहन के लिए भी है, अनिल के लिए भी है, मोहित के लिए भी है, सबके लिए एक कॉमन नेम है ये बॉय। तो बॉय को हम कहेंगे कॉमन नाउन। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल था सीता। तो सीता एक स्पेशल गर्ल था, बट अगर हम गर्ल बोल देंगे तो गर्ल सीता के लिए भी यूज़ होगा, मीरा के लिए भी यूज़ होगा, बबीता के लिए भी यूज़ होगा, सुनीता के लिए भी यूज़ होगा। यानी गर्ल एक कॉमन नेम है सभी के लिए। उसी प्रकार अभी एक एग्जाम्पल दिया था आपको आगरा। तो आगरा एक स्पेशल सिटी का नेम है, बट अगर मैंने सिटी बोल दिया, आगरा की जगह मैं सिटी का यूज़ करूं, तो सिटी आगरा के लिए भी है,
कानपुर के लिए भी है, इलाहाबाद के लिए भी है, मथुरा के लिए भी है, ये सभी के लिए वर्ड यूज होगा सिटी। तो सिटी को हम कॉमन वर्ड कहेंगे, यानी ये कॉमन नाउन है, ये सभी प्लेसेस के लिए यूज कर सकते हैं हम इसे। नेक्स्ट, अभी मैंने ऑनेस्टी कहा था आपको, ऑनेस्टी की जगह पे अगर फीलिंग बोल दिया जाए, फीलिंग, तो इसमें ऑनेस्टी, कवार्डिस, ब्रेवरी, ये सभी वर्ड आ जाएंगे, ये सब के लिए कॉमन वर्ड हो जाएगा फीलिंग। तो गाइस, जो वर्ड किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए यूज न होकर एक ही प्रकार की व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं, हम उन्हें कहते हैं कॉमन नाउन। ओके गाइस, नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर पर, जो होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, तो गाइस कलेक्टिव नाउन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव यानी कलेक्शन, कलेक्शन यानी संग्रह, समूह, यानी किसी एक ही प्रकार की व्यक्ति, वस्तु, स्थानों का समूह कहलाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक अंगूर है, तो हम उसे ग्रेप कहेंगे, बट अंगूरों का एक गुच्छा है तो हम उसे हम उसे बंच कहेंगे, BUNCH, बंच। ये एक झुंड का नेम है जो हम अंगूरों के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए हम बोलते हैं आर्मी, तो यहाँ पे आर्मी किसी एक स्पेशल व्यक्ति के लिए यूज नहीं हुआ है, आर्मी का मीन्स है सैनिकों का एक झुंड, समूह। तो यहाँ पर आर्मी एक कलेक्शन है, सैनिकों का, आर्मी मैनों का कलेक्शन है, तो कलेक्शन मीन्स झुंड, तो यहाँ आर्मी भी कलेक्टिव नाउन हो जाएगा गाइस। जैसे कि क्रू होता है, CREW, ये क्रू एक ग्रुप मेंबर होते हैं पानी के जहाज पर या हवाई जहाज पर जो वर्क करते हैं, पायलट्स हैं, पायलट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये सभी का एक झुंड होता है, उसे हम बोलते हैं क्रू यानी कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही स्टूडेंट्स, बॉयज़, गर्ल्स, सब का एक झुंड होता है जिसे हम स्टूडेंट्स कहते हैं, STUDENTS, स्टूडेंट्स। ये वर्ड एक कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज होगा गाइस। ओके, नेक्स्ट फोर्थ नंबर आता है गाइस, फोर्थ नंबर है मैटेरियल नाउन, METERIAL, मैटेरियल नाउन। तो गाइस मैटेरियल नाउन्स मीन्स मैटर, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसका हम यूज़ करके कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं, यानी वो किसी एक चीज़ के बाद में दूसरी चीज़ को बनाने का काम करती है, उसे हम मटेरियल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मिल्क, मिल्क बहुत सी चीज़ें बनाने के रूप में यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए मिल्क हुआ, गोल्ड, वाटर। तो गाइस ये सभी हुए मटेरियल नाउन, क्योंकि हम इनका यूज़ करके दूसरी चीज़ बना सकते हैं। बट गाइस वे ऐसी चीज़ें जो दूसरी चीज़ बनाने के काम में आती हैं, हम उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि सोना, जिससे हम बहुत कुछ सामान बनाते हैं, मिल्क भी है, वाटर भी है, आयरन है, बहुत सी ऐसी मटेरियल हैं जो दूसरी चीज़ों को बनाने के काम आती हैं, तो हम उन सभी को कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे राइस है, शुगर है, ये सभी मटेरियल नाउन के रूप में यूज़ होते हैं गाइस। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मीन्स है भाववाचक संज्ञा, यानी ऐसी फीलिंग्स, ऐसे आइडियाज़ जो हम केवल फील कर सकते हैं, जिनका कोई रूप नहीं होता है, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, वे सभी चीज़ें जो केवल हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं, उन्हीं को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि अभी एक एग्जांपल भी दिया था आपको, ऑनेस्टी। ऐसे ही मान लीजिए हंगर, HUNGER। ऐसे ही मान लीजिए थर्स्ट। गाइस मान लीजिए लव, हेट। दीज ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, क्योंकि ये भी स्पेशल किसी चीज़ का नेम है, और जितने भी नेम होते हैं वो सभी नाउन के अंतर्गत आते हैं गाइस। ओके, नाउ लेट्स come on next topic, that is types of noun. The main types of noun are common noun, proper noun, collective noun, material noun, abstract noun, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। गाइस ये काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन ये कोई स्पेशल नाउन नहीं है, यहाँ पर ऐड करके दिया हुआ है। आप नाउन्स को केवल 5 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये ऊपर जो 5 दिए हुए हैं इन्हीं में से होते हैं। काउंटेबल मीन्स वे जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स मीन्स वे नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जिनको काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं, जिनको काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। गाइस जैसे कि काउंटेबल नाउन का मीन्स जिसको 1 2 3 करके हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बॉय, बॉय को हम, बॉय मीन्स लड़का, तो 1 बॉय, 2 बॉयज़, 3 बॉयज़, 4 बॉयज़, 5 बॉयज़ होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन मीन्स जिनको काउंट ना करें। जैसे कि मान लीजिए वाटर, तो ऐसे कभी नहीं कहा जाता 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, या 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, या गोल्ड, ही गेव मी ए गोल्ड, 2 गोल्ड, 3 गोल्ड, ये कुछ नहीं होता गाइस। तो ये गोल्ड है, वाटर है, मिल्क है, राइस है, शुगर है, इनको अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। गाइस आपको लग रहा होगा कि राइस को तो हम काउंट कर सकते हैं, चावल का 1 दाना, 2 दाना, 3 दाना। तो गाइस हम 1 दाना चावल कहेंगे, 1 चीनी का दाना कहेंगे, बट ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि 1 चावल, 2 चावल। आप दुकानों पर जाते होंगे, वहाँ पर भी जाकर के आप ऐसे तो नहीं बोलते हो कभी कि मुझे 1 चीनी दे दो, 2 चीनी दे दो। उसके साथ में आप एक एडजेक्टिव जोड़ करके चलते हो कि मुझे 1 किलो चीनी दे दो। तो जो एक वर्ड यूज़ हुआ है वो किलो के लिए यूज़ हुआ है, ना कि चीनी के लिए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि चीनी यानी शुगर कोई काउंटेबल नाउन नहीं है। आप मम्मी से मांगते हो तो ये नहीं कहते मम्मी मुझे 1 पानी दे दो, आप कहोगे मम्मी मुझे 1 गिलास पानी दे दो। तो ये एक वर्ड यूज़ हुआ है वो पानी के लिए नहीं, वो ग्लास के लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर ग्लास जो है काउंटेबल है, बट वाटर अनकाउंटेबल है गाइस। ओके, नेक्स्ट कॉमन नाउन। जैसा कि अभी मैंने आपको बता दिया है ऊपर, ए कॉमन नाउन इज द वर्ड फॉर समथिंग सच एज बॉय, कैट, बुक, ब्रिज, लेक, etc। यानी किसी भी चीज़ का एक कॉमन नेम, जो अभी मैंने बताया था आपको, बॉय, कैट। ये कैट किसी एक स्पेशल बिल्ली का नेम नहीं है। स्पेशल नेम जैसे कि पूसी, जैसे कि टॉमी, जैसे कि बुक के लिए आप बोल सकते हो विलियम शेक्सपियर की कोई बुक है, जैसे कि हेमलेट नोवेल है, ओथेलो नोवेल है, लेक झील, बहुत सी झीलें होती हैं। तो गाइस यहाँ पर स्पेशल नेम नहीं है, ये कॉमन नेम है, और तो कॉमन नेम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। ये कोई स्पेशल नाउन नहीं है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में भी नीचे दिया हुआ है बॉय, बॉय को कहेंगे कॉमन नाउन, लेकिन सचिन को कहेंगे प्रॉपर नाउन, क्योंकि वह किसी एक स्पेशल व्यक्ति का नेम है। बुक,
लेक जैसे डल लेक, बुक जैसे गीता। अगर बुक बोल दिया जाए तो गीता, रामायण, महाभारत सब आ जाएंगे उसमें। लेकिन अगर गीता बोला जाए तो उसमें केवल गीता ही लाकर दोगे आप, रामायण नहीं दे सकते हो। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि प्लीज़ गिव मी ए बुक, तो आप किसी व्यक्ति को रामायण भी दे सकते हो, गीता भी दे सकते हो, क्योंकि उसने किसी का नेम नहीं लिया है। लेकिन जब वह व्यक्ति आपसे कहे प्लीज़ गिव मी अ गीता, तो आप उसे एक ही बुक दोगे और वो भी गीता। तो यानी कि गीता एक स्पेशल पर्टिकुलर है। नेक्स्ट गाइस, प्रॉपर नाउन, जैसा कि अभी आपको बताया गया था, प्रॉपर नाउन मीन्स प्रॉपर व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। तो गाइस यहाँ डेफिनेशन के रूप में आप केवल इतनी डेफिनेशन नोट कर सकते हो। ए कॉमन नाउन is the word for something such as boy, cat, look, book, bridge, lake, etc. ओके गाइस, ऐसे ही सेम प्रॉपर नाउन में, आप प्रॉपर नाउन में ए प्रॉपर नाउन नेम्स अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, इतना यूज कर सकते हो। ये है प्रॉपर नाउन। ओके गाइस, नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कलेक्शन, समूह, संग्रह। कलेक्टिव नाउन इज द नेम फॉर अ कलेक्शन और अ नाउन नंबर ऑफ पर्सन्स और ग्रुप। हर्ड, आर्मी, ग्रुप मीन्स समूह, हर्ड मीन्स जानवरों का समूह, आर्मी मीन्स सैनिकों का समूह। तो जहाँ पर समूह है वो सभी कलेक्शन हो गए, कलेक्टिव नाउन हो गए। जैसे क्लास, बंच, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट भी कलेक्शन होता है गाइस, वहाँ पर सांसद बैठते हैं, तो उन सभी का एक कलेक्शन होता है मंत्रियों का, उसे पार्लियामेंट कहा जाता है। फ्लॉक, भेड़ों का झुंड होता है। क्वेयर, एरोज का झुंड होता है। ओके गाइस, तो इन सभी को कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट नंबर आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गाइस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो चीज़ें आती हैं जो मैंने अभी बताया था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम गिवन टू ए क्वालिटी, ए स्टेट और एन एक्शन। यहाँ तक आपको लर्न कर लेना है केवल। यानी किसी क्वालिटी, स्टेट और एक्शन के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे गुडनेस, ब्रेवरी, काइंडनेस, विजडम, ये क्वालिटी हैं। चाइल्डहुड, स्लीप, सिकनेस, ये स्टेट हैं। लाफर, थेफ्ट, हेटर और थॉट, ये सभी एक्शन हैं। तो हम इन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। मटेरियल नाउन गाइस, ए मटेरियल नाउन नेम्स अ सब्सटेंस, अ मटेरियल और ingredient that we can use which is used for making things। अभी गाइस बताया था आपको मैंने कि वे सभी मटेरियल्स जिनका यूज़ करके हम कोई दूसरी वस्तु बनाते हैं उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड से हम गोल्ड रिंग बनाते हैं, नोज रिंग बनाते हैं, फिंगर रिंग बनाते हैं। वीट है, गेहूँ, जिससे हम अपने लिए रोटियां बनाते हैं, और भी गेहूँ से कई वस्तुएं बनती हैं, रबर हैं। तो ये सभी मटेरियल नाउन हैं गाइस। आयरन है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, ये सभी दूसरी चीज़ों को बनाने के काम में आते हैं, इसलिए हम इन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। नेक्स्ट आता है गाइस काउंटेबल नाउन। वे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे प्यूपिल, 1 2 3 4 5 कह सकते हैं। एग्जाम्पल, ए डॉग है, 2 बुक्स हैं, 3 गर्ल्स हैं, 4 हाउसेज हैं। अनकाउंटेबल नाउन में गाइज वो चीज़ें आती हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी बताया था आपको, वीट है, सैंड है, वेदर है, वाटर है, मिल्क है, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन हैं गाइज। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गाइज, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके गाइज, थैंक यू।